हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टारो। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है करंट एनर्जीज़ के लिए कि करंट सिचुएशन जो स्पेशली कॉन्टैक्ट, नो कॉन्टैक्ट हो, लेस कॉन्टैक्ट हो, कम्युनिकेशन का कोई भी प्रॉब्लम हो, तो उस सिचुएशन के लिए रीडिंग हो रही है। जनरल है, कलेक्टिव है, तो वो उस हिसाब से पॉजिटिव रहना है, क्योंकि मैं जो भी रीडिंग करूँ मेरा इंटेंशन तो आपकी हीलिंग है, इनडायरेक्टली से और छोटे से लेवल से सही। तो यूनिवर्स से तो रिक्वेस्ट है कि आपको जो चाहिए यूनिवर्स से वो आपको मिल जाए। बस यूनिवर्स जो आपको गाइड कर रही है, जो कह रही है, बस उसे फॉलो कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग। पहले एनर्जीज चेक करेंगे कि आखिर ये जो बात नहीं कर रहे हैं, बात नहीं हो पा रही है, कॉन्टैक्ट नहीं हो पा रहा है, उसका रीज़न क्या हो सकता है। कैरिंग कनेक्शन, गार्डन एंड द गेट, थिंकिंग वुमन, गॉडेस ऑफ द मून, स्टॉर्म वार्निंग, ओके, अटैचमेंट, बॉटम डेक है द डोर टू रोमांस एंड बहुत पॉजिटिव रीडिंग है, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव। जहाँ पे एनर्जी आप देखिए क्या चल रही है, एनर्जी चल रही है कैरिंग कनेक्शन, द गार्डन एंड द गेट, द थिंकिंग वुमन, गॉडेस ऑफ द मून, स्टॉर्म वार्निंग एंड अटैचमेंट। आपको कार्ड दिख रही हूँ। अटैचमेंट तो एक्चुअली ना दिल के दरवाजे खुल रहे हैं, ये ब्लॉक्स है ना खुलेंगे। काफ़ी हद तक जिस तरह से कमेंट में मैसेजेस फ्लो हो रहे हैं कि यस ब्लॉक्स खुल रहे हैं, कॉल मैसेजेस आ रहे हैं, कमिटमेंट के इश्यूज सॉल्व हो रहे हैं, तो डेफिनेटली ये चीज़ मुझे दिखा रहा ना, जो 6-6 पोर्टल खुला है उसका असर और आने वाली पूर्णिमा यानी फुल मून का असर मुझे स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। इनका जो कनेक्शन के लिए जो एक अटैचमेंट या फिर ना मैग्नेटिक पुल बढ़ता जा रहा है, कहीं किसी मतलब काफ़ी हद तक ऐसा ना काफ़ी हद तक आपके जो मैनिफेस्टेशंस है नो, ये जो आप रीडिंग देखते हो इनडायरेक्टली मैनिफेस्टेशंस का भी काम करती है, क्योंकि जितना आप दिल से सोचते हो, नेगेटिवली नहीं, आप पॉजिटिवली जितना आप दिल से सोचते हो वो मैनिफेस्टेशंस की तरह ही काम करते हैं। तो वो चीज़ मुझे काफ़ी हद तक दिख रही है कि इनका जो एक केयरिंग कनेक्शन के लिए जो एक अटैचमेंट है वो बढ़ रहा है, क्योंकि रिलेशंस शायद उनके पास थे, सब कुछ था, लेकिन जिस तरह से तूफानों से वो गुजरे, ऐसा लगा कि इस रिश्ते में मतलब कुछ कंपैरिजन हुआ, जो पिछले रिश्ते हो किसी भी के साथ हो और अभी आपके साथ जो रिश्ता है उसके बारे में काफ़ी हद तक सोचा जा रहा है। उस कनेक्शन में, खास करके इस कनेक्शन में और उस कनेक्शन में फ़र्क समझा जा रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, सो कॉल्ड प्यार उसमें था, उन्होंने शायद प्रैक्टिकल डिसीजन भी लिया हो या कुछ भी हो, बट अल्टीमेटली उनको फील हो रहा है कि एक केयर, कंसर्न, एक प्यार वो अलग चीज़ होती है। इट इज़ नॉट जस्ट रोमांस कि हमने बस हम साथ हैं, इट्स नॉट दैट सिंपल कनेक्शंस में। उसके अलावा भाई कोई बात होती है, कुछ एनर्जी होती है, जो अटैचमेंट, एक दूसरे के लिए जो तड़प होती है, एक दूसरे के लिए जो फिक्र होती है, कंसर्न होता है, वो उस रिश्ते में मिसिंग लगा और वो आप में खास लगा। एक अजीब सा सोल कनेक्शन जहाँ पे आपके लिए वो फीलिंग्स एक खास होती है, जो आप उनको फील कराते थे, वो फीलिंग, वो प्यार, हर चीज़ डिफरेंट था, यूनिक था, इम्पॉर्टेंट था, हर चीज़ में उनके लिए जैसे बना हो, वो उसका एहसास बहुत हो रहा है। ये काफ़ी बार आपके बारे में सोचते हैं, लेकिन सोचने का जो चीज़ है ना बहुत ज़्यादा एक गहरा है। हो सकता है कि अचानक से आपको बटरफ्लाई दिखे। तो मुझे मतलब आज की रीडिंग में ना सबसे बड़ा खास क्या है ना, ये चीज़ मुझे बहुत फील हो रही है कि गॉडेस ऑफ द मून एंड कैरिंग कनेक्शन। यस, आने वाली जो फुल मून है, फुल मून जो है स्पेशली वो 14 डेट को है, तो मुझे उस चीज़ का ना बहुत ज़्यादा एक गहरा असर लग रहा है कि उस दिन को
या तो कुछ ट्रिगर्स होंगे, या तो उस दिन आपके लिए जो तड़प है ना, वो उस दिन का जो होगा लाइक असर होगा ना, वो बहुत ज़्यादा गहरा होगा। और उसके बाद आपके ब्लॉक्स है ना, वो खास करके रिलेशनशिप में ब्लॉक्स हुए वो खुलेंगे। उनको ऐसा कुछ एहसास होगा कि ये पर्सन, ये कनेक्शन मेरे लिए स्पेशल है, उसके लिए जो अटैचमेंट है वो स्पेशल है, वो चीज़ दिख रही है। तो अभी काफ़ी हद तक वेटिंग एनर्जी में है, क्योंकि अगर आपको वो 14 तारीख को रिजल्ट नहीं मिलता हो तो डेफिनेटली 30 को उनकी तरफ से होगा, क्योंकि जो 15 डेज का साइकिल होता है ना, अगेन टू द न्यू मून की न्यू बिगिनिंग, ये जो वेटिंग की एनर्जी है वो ख़त्म होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। ओवरऑल ऐसा लग रहा है कि जून का जो महीना है ना, आपके रिलेशन में बहुत 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 बड़ा चेंज या ट्रांसफॉर्मेशन लाने वाला है। तो बी होपफुल कि बी पॉजिटिव और होपफुल रहिए, क्योंकि इस महीने होने के चांसेस बहुत ज़्यादा। और ये जो फुल मून आ रहा है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आपके मैनिफेस्टेशंस हो या कुछ आपने रिचुअल्स करने हैं तो ज़रूर कीजिए, आपको उसका असर ज़रूर देखने मिलेगा। तो इनके दिल के दरवाजे तो खुल रहे हैं, जो भी ब्लॉक सिचुएशंस थी ना वो खुल रही हैं, वो मुझे फील हो रहा है। एंड इस कनेक्शन के लिए जो एक उनका एक ना खिंचाव है वो काफ़ी हद तक बढ़ रहा है। लेट्स सी कि यहाँ से क्या निकले। थ्रोट चक्र जो ब्लॉक है ना उनका, वो खुल रहा है धीरे धीरे से ही, लेकिन खुल रहा है। द वर्ल्ड, 10 of Pentacles, Justice, 5 of Wands, the Chariot, 6 of Pentacles, 4 of Pentacles, Magician। कंफर्म है कि आपके बारे में सोचते तो ज़रूर है, कंफर्म, लिटरली बहुत ज़्यादा। द मून अगेन, एंड द किंग ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स बॉटम डेक की एनर्जी है। एंड दिस इज द थिंग, सी ये भी वही चीज़ है, ये भी वही चीज़ है। 2 ऑफ कप्स, ये जो है ना बॉटम डेक की एनर्जी, 4 ऑफ कप्स है पीछे की बोरियत है लाइफ में, सब रूटीन चल रहा है, सब जस्ट चल रहा है, लेकिन उसमें जो एक सोल हैप्पीनेस या जिंदा है लेकिन जीने का एहसास नहीं वाली फीलिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और इनकी फीलिंग्स है ना आपके लिए बहुत ज़्यादा श्योर और सच्ची होती जा रही है, अगर नहीं थी तभी भी हो रही है। काफ़ी हद तक ऐसा एहसास है ना कि एक जुड़ने की एनर्जी है, एक 2 ऑफ सी हैंड्स इन हैंड्स। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एक जुड़ने की एनर्जी, एक इक्वल गिव एंड टेक, एक रीयूनियन, रिकन्सिलेशन के साइन सिम्टम्स दिख रहे हैं। इस रिश्ते में ना जो इक्वल गिव एंड टेक नहीं था, तो अभी ऐसा लगता है कि वो देना चाहते हैं, क्योंकि जो नहीं किया है वो करना चाहते हैं। क्योंकि ऐसा है कि जो भी लाइफ में सिचुएशन हुई है उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा उनको एहसास है कि उन्होंने जो किया वो गलत किया, आपके साथ काफ़ी हद तक इनजस्टिस किया। ये चीज़ उनको बहुत ज़्यादा समझाई जा रही है। उनकी कार्मिक साइकिल, कार्मिक सिचुएशंस, इनकी एंडिंग हो रही है, कार्मिक रिलेशंस की एंडिंग हो रही है। पॉसिबल है कि कोई लीगल सिचुएशन में अटके हैं, उस चीज़ से बाहर निकलेंगे तो जाके आपके पास आएंगे। क्योंकि मुझे काफ़ी गहरा फीलिंग है कि इनको अगर आपके पास आना है तो फाइनेंसेस के प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा फेस करने पड़ेंगे, मतलब उसके बारे में काफ़ी स्ट्रांगली और काफ़ी ज़्यादा सोचना पड़ेगा। क्योंकि ऐसा लग रहा है कि कुछ तो ऐसा रिलेटेड है, अगर आपके पास आना है तो उनको फाइनेंसेस का बहुत बड़ा एटलीस्ट प्लानिंग करनी पड़ेगी, या मतलब सोचना बहुत ज़्यादा पड़ेगा। तो इनसिक्योर है आपके लिए, आपको खोने से डरते हैं, ये आपके बारे में सोचते बहुत है कि मतलब लिटरली बहुत मेमोरीज है, बहुत दिल में एक फीलिंग्स बहुत है ना, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रही है। खास करके कंपैरिजन की वजह से जो कुछ हुआ है उनके लाइफ में, फिर वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो या कोई रिश्ते में कोई सच्चाई सामने आने से हो या कुछ भी हो जाए, बट ऐसा लगा कि आपके लिए जो फीलिंग्स है, आपके लिए जो एक कनेक्ट है वो काफ़ी ज़्यादा खास है, यूनिक है। तो वो चीज़ बार बार फील हो रही है उनको, और वही चीज़ मतलब लिटरली इमोशंस है ना, लिटरली दबा के रखें बहुत, क्योंकि रीज़न चाहे कुछ भी हो, कुछ
प्रॉब्लम है या फिर कुछ फैमिली इश्यूज मुझे फील हो रहे हैं। हो सकता है कि जिस पर्सन से आप डील कर रहे हो वो मैरिड है, तो वो चीज़ मुझे दिख रहा है कि उसकी वजह से तो अटके हुए, लेकिन आने के चांसेस मुझे बहुत ज़्यादा है। ब्लॉक्स खुलेंगे, आपके साथ जो एक मनमुटाव मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी उसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि उनको सोल्यूशन चाहिए। आपसे बात करनी है, आपसे मिलना है, उनको सोल्यूशन फाइंड आउट करना है कि अगर आपके साथ रिश्ता जोड़ना है तो उसके लिए क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज़ है, वो चीज़ है। काफ़ी हद तक ये भी लग रहा है कि आपको ना अभी वो वापस चीट नहीं करना चाहते, धोखा नहीं देना चाहते, किसी अंधेरे में नहीं रखना चाहते। तो इसलिए वक्त या देर इसलिए लग रही है क्योंकि वो श्योर होना चाहते हैं, कोई भी चीज़ का सोल्यूशन फाइंड आउट करना चाहते हैं कि चलो आपके पास आए ना तो कुछ तो बात हो, कुछ एक ठोस कॉन्क्रीट प्रपोजल हो या बात हो कि जिसकी वजह से वो समझा पाए कि यस मेरी फीलिंग्स अच्छी है और मैं सोचना चाहता हूँ, आगे बढ़ना चाहता हूँ। ये वाली फीलिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। यस, इनका आना तो होगा डेफिनेटली। रीयूनियन के चांसेस बहुत ज़्यादा है विद इन 2 वीक्स एंड फॉर फ्यू पीपल इट्स जुलाई और अक्टूबर की फीलिंग्स आ रही है जो कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। और कुछ लोगों को आज ही लिटरली कॉल मैसेज ब्लॉक्स खुल सकते हैं, कॉल मैसेज भी आ सकते हैं। यस, क्योंकि जिस तरह से एनर्जी है ना, वो जो इसे ना हिडन इमोशंस है, जो भी अंदर के डर है ना, बस वो है। तो आप अगर लव वाइब्रेशन सेंड करते हैं, आप मैनिफेस्टेशन करते हैं, तो डेफिनेटली उनकी तरफ से मूवमेंट कुछ होंगे ही होंगे। कंपैटिबिलिटी, मैंने कहा ना कि जिस तरह से फीलिंग्स है ना इस रीडिंग्स में, ये दिखा रहा है कि आपको मतलब आप एक दूसरे के लिए बने हो या आप उनके लिए बने हो, वाली फीलिंग उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती जा रही है। या आप जिस तरह से उनको समझते हो वो वाली फीलिंग है। अपनी लाइफ के सिचुएशन से वो बाहर निकलना चाहते हैं, फ्री होने की एनर्जी है। जो भी सिचुएशन में फंसे हैं ना, उससे बाहर निकलने की एनर्जी है। निकलना तो चाहते हैं, फ्री होना चाहते हैं। एक जो भी अभी बेरंग हुआ है ना, एक रूटीन सा लाइफ है, ये वाली एनर्जी में है ना, एक रूटीन सा बोरियत है, तो उससे बाहर निकलना चाहते हैं। 4 ऑफ पैंट्स उसके बाद था, तो डेफिनेटली सेलिब्रेशन तो आ रहा है भाई। सेक्सुअल फ्रीडम, तो कनेक्ट होने की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। फिजिकल यूनियन के चांसेस बहुत ज़्यादा है। कनेक्शन, तो मैंने कहा ना मैसेज आ सकता है आज के आज ही। और सजेशन है कि इनके लिए मेमोरीज़ में आपके साथ बिताए हुए पल, स्पेशली कुछ खास पल जो समुद्र के किनारे बिताए हो, पानी के आसपास हो, तो वो ज़्यादा घूम रहे हैं। आप वो गाना सुन सकते हैं जो आप दोनों को पसंद हो या उनको पसंद हो, तो उनकी वजह से मतलब हो सकता है कुछ स्पेसिफिक मैसेज मुझे फील क्या हो रहा है ना, अचानक से फील हुआ कि ये अपनी स्टेटस या स्टोरीज़ में कुछ तो ऐसा डालेंगे जिसकी वजह से आपको फील होगा कि ये कुछ कहना चाहता है बंदा या बंदी, लिटरली। अदरवाइज ये भी फील हो रहा है कि ये ड्रीम्स में आके इंट्यूशंस के थ्रू भी आपको कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे। मैसेज आने के चांसेस बहुत बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। द गार्डनर, ये अब इस रिश्ते में मेहनत करना चाहते हैं, ग्रोथ लाना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। लास्ट कार्ड द रेम्बो रिवाइवर, अगेन रेम्बो की एनर्जी है। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो अचानक से आपको रेम्बो दिखेगा ना, तो उनकी तरफ से कोई उस दिन मतलब ऐसा है कि उस दिन उस वक्त वो पर्सन आपको याद कराए, ये जैसे ना एक आपको एहसास होकर ही रहेगा, लिटरली। ये कनेक्शन काफ़ी ज़्यादा एक सोलमेट का कनेक्शन निकला है, ट्विन कनेक्शन कुछ लोगों के लिए है, तो ऑब्वियसली एक टेलीपैथिक कनेक्शन हो रहा है। तो ब्लॉक्स खुल रहे हैं, प्लीज़ इस बात को समझिए, ब्लॉक्स खुल रहे हैं। मेक टाइम फॉर सेल्फ लव, सेल्फ लव की बात बार बार आ रही है, तो प्लीज़ प्लीज़ अपने आप से प्यार करना सीखिए, अपनी ग्रूमिंग, अपने आप पर ध्यान दीजिए। लास्ट क्वार्टर मून इन लिब्रा एंड न्यू मून इन स्कॉर्पियो, गो डीपर। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अपने अंदर बहुत ज़्यादा झांकने की, अपने अंदर कुछ ढूंढने की कोशिश है, जैसे कि अपनी खुशी, जो भी आपको अच्छा लगता है ना, वो हर चीज़ कीजिए, दिल खुल के हंसिए, खुशी। माना कि आपकी जो फीलिंग्स चल रही है उसकी वजह से पॉसिबल नहीं है, लेकिन खुद को आप उस चीज़ से बाहर तो निकाल के देखिए कि यू विल गेट द रिजल्ट्स। क्योंकि जिस तरह से एनर्जी शिफ्ट होती है, चेंज होती है ना, तो वो चीज़ की वजह से ही तो रिजल्ट मिलते हैं।
तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। एंड प्लीज़ फेक कमेंट से दूर रहिए, क्योंकि मैंने कोई भी नंबर, कोई भी अनीता नाम मेरा नहीं है, तो कोई भी नंबर मैंने दिया नहीं है। मेरा जो पर्सनल रीडिंग का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और प्लीज़ जीमेल आईडी ही प्रोवाइड कीजिए। तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको गाइडेंस मिली हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स एंड थैंक यू यूनिवर्स।